बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड करते हैं केपीके 8 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज की तमाम चैप्टर्स एक ही वीडियो में। इसमें मैं सिर्फ एमसीक्यूज को हल करने वाला हूं। इसके अलावा क्लास 7 जनरल साइंस की एमसीक्यूज पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। इसका ये पैदा होगा कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को आती रहेंगी। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इंसान का जिस्मानी निज़ाम। तो इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टूवर्ड्स। इस सवाल में कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेजेस को यानी पैगामात को कहाँ ले जाते हैं। ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी मसल्स एंड ग्लैंड्स, ऑप्शन सी सेंस ऑर्गन्स, ऑप्शन डी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव्स मैसेजेस आर कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जो पैगामात उसूल करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सेल बॉडीज, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी ऑक्सन, ऑप्शन डी न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेंड्राइट्स। यानी न्यूरॉन का वो हिस्सा जो पैगामात को उसूल करता है इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जो पैगामात को ट्रांसमिट करता है, मुंतकिल करता है, तो इसको कहा जाता है ऑक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स इन किडनीज रिजल्ट इन। इस सवाल में कहते हैं कि गुर्दों में नमकियात की जमा होने का नतीजा क्या होता है। ऑप्शन ए डायबिटीज़, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी किडनी स्टोन, ऑप्शन डी कैंसर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी किडनी स्टोन, यानी गुर्दों में नमकियात की जमा होने का नतीजा गुर्दों की पथरी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं कि दरमियानी साइज की पथरियों को किस प्रोसेस के जरिए निकाला जाता है। ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी लिथोट्रिप्सी, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी लेजर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लिथोट्रिप्सी। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है, यानी दरमियानी साइज की पथरियों को लिथोट्रिप्सी के जरिए निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेनल फेलियर कैन बी काज्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं कि रेनल फेलियर की बीमारी जो है ये किस वजह से लाहक होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो, यानी इन तीनों चीज़ों की वजह से रेनल फेलियर काज होता है। नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, इसमें चैप्टर नंबर 2 है हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों में वरासत। इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम। ऑप्शन ए एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी पेरेंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी जानदारों में खुसूसियात का मजमुआ उनकी वालिदैन से मुंतकिल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि खुली की 2 हिस्सों में तकसीम होने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी सेल डिवीजन, ऑप्शन सी सेल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी सेल डेथ। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेल डिवीजन, यानी खुली की 2 हिस्से में तकसीम होने को सेल डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि क्रोमोसोम्स ये किस वजह से बनते हैं। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन डी फैट्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन्स, यानी क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरेडिटी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आई कलर एन ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल बाय। इस सवाल में कहते हैं कि इंसानी आंख की रंगत नीचे दी गई ऑप्शन में से किससे कंट्रोल होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जीन्स, यानी इंसानी आंख की रंगत जीन्स से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 3। इसमें चैप्टर नंबर 3 है बायोटेक्नोलॉजी। द एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि बैक्टीरिया की खुलियों में मौजूदा इजाफी डीएनए के सर्कुलर पीसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी क्रोमेटिड, ऑप्शन सी प्लाज्मिड, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्लाज्मिड। बैक्टीरिया की खुलिये में मौजूदा इजाफी डीएनए के सर्कुलर पीसेस को प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि साइंस की वो शाख जिसमें जानदारों को इंसानी बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन बी बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी जेनेटिक्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बायोटेक्नोलॉजी। साइंस की वो शाख जिसमें जानदारों को इंसानी बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्लाज्मेट एंड अटैच्ड फॉरेन जीन विद इट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि प्लाज्मेट और बैरूनी जीन को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी प्लाज्मेट और बैरूनी जीन को मजमूई तौर पर रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The organism whose genes are modified is called। इस सवाल में कहते हैं कि जानदारों में जीन किस प्रोसेस की जरिए दाखिल किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो, यानी जानदारों में जीन इन तीनों तरीके कार की जरिए दाखिल किया जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरिया बाय। इस सवाल में कहते हैं कि एक बैक्टीरिया में जीन किस प्रोसेस के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी बायोडिग्रेडेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक बैक्टीरिया में जीन दाखिल किया जाता है। तो इसके लिए करेक्ट प्रोसेस यही है। नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4। इसमें चैप्टर नंबर 4 है पॉल्यूटेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। आलूदगी और माहौल पर उसके असरात। इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये तीनों गैसेस जो है ये हमारे साथ ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज। इस सवाल में कहते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने का सबब क्या है। ऑप्शन ए प्लांटेशन, ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी रिसाइकलिंग, ऑप्शन डी यूजिंग CFCs। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी जंगलात की कटाई। ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है इसमें, यानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने का सबब जंगलात की कटाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द फेनोमेना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। द फेनोमेना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इस सवाल में कहते हैं
कि वो मजहर जिसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। यानी ज़ियाई तालीब जो है, यानी ये मजहर जो है, यानी इसका ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन दैट रीच द अर्थ काज। इस सवाल में कहते हैं कि सन से यानी सूरज से जो शुआई आती है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है ज़मीन तक, तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है। तो इससे जो बीमारी लाहक होती है वो है स्किन कैंसर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सोर्स ऑफ ऑल द पोल्यूटेंट्स इज व्हीकल एग्जॉस्ट एक्सेप्ट CFCs। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5। इसमें चैप्टर नंबर 5 है केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामीलात। इस चैप्टर में पहला MCQs है, सब्सटेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि कीमियाई मुसावात की बाई जानिब अशिया को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है रिएक्टेंट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कीमियाई मुसावात की बाई जानिब अशिया को रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कीमियाई मुसावात की दाई जानिब अशिया को प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट्स विच मस्ट बी अ कंपाउंड इज। इस सवाल में कहते हैं कि ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें सिर्फ एक मुतामिल हो और वो मुरक्कब हो, तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी सिंथेसिस, ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें सिर्फ एक मुतामिल हो और वो मुरक्कब हो, तो इसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, number of atoms of reactants is equal to number of products in a balanced chemical equation always। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि एक मुतवाज़ी कीमियाई मुसावात में मुतामिलात की एटमों की तादाद हासिलात की एटमों की तादाद की बराबर होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड इज। इस सवाल में कहते हैं कि सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनता है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बनता है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द हीट एवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जज़ब शुदा या खारिज शुदा हरारत को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या मुराद है, यानी ऐसी तामीलात जिनके दौरान हरारत खारिज होती है, तो इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें केमिकल रिएक्शन के दौरान हरारत एनर्जी जो है वो जज़ब होती है, तो इसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें चैप्टर नंबर 6 है एसिड्स, अल्कलीज एंड साल्ट्स, तेजाब, अल्कली और नमकियात। इस चैप्टर में पहला MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन कार बैटरीज। इस सवाल में कहते हैं कि गाड़ियों की बैटरी में कौन सी तेजाब इस्तेमाल होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये तेजाब गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, The color of red and blue litmus stays same in aqueous solution of sodium chloride। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल में सुर्ख और नीला लिटमस पेपर रंग नहीं बदलता। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, The alkali used as an anti-acid is।
इस सवाल में कहते हैं कि वो अल्कली जो बतौर एंटी एसिड इस्तेमाल होती है उसका क्या नाम है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील नमकियात में कौन सी कब्ज इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सल्फेट कब्ज इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल में कहते हैं कि पूल की पंखड़ियाँ कौन सी महलूल में नीली हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें चैप्टर नंबर 7 है, फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है द फार्मूला ऑफ प्रेशर। इस सवाल में कहते हैं कि प्रेशर यानी दबाव के लिए हम नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी प्रेशर बराबर है FYA। तो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि इकाई रकबे पर उम्मीद अमल करने वाली कुव्वत को दबाव कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट वन ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेयर गैस। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा रेयर गैस नहीं है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओजोन। ओजोन हमारे साथ ये रेयर गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अ सिरिंज गेट्स फिल्ड ड्यू टू। इस सवाल में कहते हैं कि सिरिंज किस दबाव की वजह से भर जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एयर प्रेशर। अ सिरिंज गेट्स फिल्ड ड्यू टू एयर प्रेशर। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पेशावर इज ब्लैंक स्पेस देन मरी। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रेटर, यानी पेशावर में कुर्रे हवाई का दबाव मरी के मुकाबले में ज्यादा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स शो दैट प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन। इस सवाल में कहते हैं कि तजुर्बात से साबित हुआ है कि गैस की दबाव का इन्हिसार ये दर्जे हरारत पर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टेम्परेचर। इसमें चैप्टर नंबर 8 है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तिब्बी मिकदारों की पैमाइश। यहाँ पर वर्ड फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मतलब ये है कि वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कपड़ों की पैमाइश कर सकते हैं, दीवार की पैमाइश कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। और एक है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ये वो मिकदारें होती है जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, जैसे कि खुशी, गम या सोच। तो ये हमारे साथ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है, विच वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच वी डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी। इसमें कहते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी ये वो मिकदारें होती है जिनको हम बुनियादी तिब्बी मिकदारों से अहाज करते हैं, तो इसको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच एलॉय इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड मीटर एंड किलोग्राम्स। इस सवाल में कहते हैं कि मयारी मीटर और किलोग्राम में कौन सी बर्थ इस्तेमाल होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एरेडियम एंड प्लाटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलो इज इक्वल टू। इस सवाल में कहते हैं कि 1 किलो ये किस वैल्यू के बराबर होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10 पावर 3, यानी 1 किलो ये बराबर होता है 10 पावर 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 1 kg इज इक्वल टू। इस सवाल में कहते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है ये 1000 ग्राम के। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 kg ऑफ वाटर ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 dm³। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें चैप्टर नंबर 9 है, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, यानी हरारती तवानाई की ज़राए और असरात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हीट की डेफिनेशन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हीट। गरमाइश की एहसास को हरारत कहते हैं।
यह हरारत तवानाई की एक किस्म है जो गर्म अजसाम से ठंडे अजसाम को बआसानी मुंतकिल होती है, तो इसको कहा जाता है हीट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में पहला MCQs है, विच मटेरियल विल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इस सवाल में कहते हैं कि कौन सा मटेरियल गर्म करने पर फैलेगा। ऑप्शन ए सॉलिड्स, ऑप्शन बी लिक्विड्स, ऑप्शन सी गैसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो। यानी जब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जब हम इन तीनों को हीट फराहम करते हैं तो हरारत फराहम करने की वजह से तीनों में फैलाव आता है। तो यहाँ पर ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा जहनशीन रखनी है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, यानी ये तीनों चीज़ें जो है ये एक्सपेंड होते हैं हीटिंग की वजह से और कंट्रैक्ट होते हैं कूलिंग की वजह से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी टेम्परेचर पर पानी का हुजूम ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 4 डिग्री, ऑप्शन सी 110 डिग्री, ऑप्शन डी -100 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का हुजूम जो है ज़्यादा होता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किस टेम्परेचर पर पानी का हुजूम जो है वो कम होता है। तो पानी का हुजूम जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर फ्रोजन वाटर द एक्वेटिक लाइफ इज एबल टू सर्वाइव इन द वाटर बिकॉज आइस एक्ट्स इज एन। इस सवाल में कहते हैं कि मुंजमद पानी की तह में आबी जिंदगी पानी में अपनी बका कायम रख सकती है क्योंकि बर्फ़ बतौर अमल करता है। तो यहाँ पर बर्फ़ जो है ये बतौर अमल करता है इंसुलेटर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फ़ारेनहाइट स्केल द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक स्पेस इक्वल पार्ट्स आर डिवीजन। इस सवाल में कहते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में दो नुक्तों के दरमियान फासला कितने हिस्सों या डिवीजन में बांटा जाता है। इसमें ऑप्शन ए है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट स्केल में दो नुक्तों के दरमियान फासला 180 डिग्री फ़ारेनहाइट यकसा हिस्सों या डिवीजन में बांटा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, सेंटीग्रेड पैमाने को 0 डिग्री और 100 डिग्री के दरमियानी हिस्से को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जबकि केल्विन पैमाने को 273 केल्विन और 373 केल्विन के दरमियानी हिस्से को भी 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हीट इज ट्रांसफ़र थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि हरारत एक जिस्म से दूसरी जिस्म में कितनी तरीक़ों से मुंतकिल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबो। यानी हरारत की मुंतकिली 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है और वो तरीके हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसमें चैप्टर नंबर 10 है लेंसेज। इस चैप्टर में पहला MCQs है, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। इस सवाल में कहते हैं कि कन्वेक्स लेंस पर जब लाइट को फॉल किया जाता है तो यहाँ पर इस लेंस से जब लाइट रेज रिफ्रैक्शन करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज ऑफ लाइट कहाँ से गुजरती है। These rays passes through the center of curvature। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज। इस सवाल में कहते हैं कि कनकेव लेंस से बनने वाली इमेज हमेशा किस टाइप की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वर्चुअल, ऑप्शन बी रियल, ऑप्शन सी इन्वर्टेड, ऑप्शन डी लार्जर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्चुअल, यानी कनकेव लेंस से बनने वाली इमेज हमेशा गैर हकीकी होती है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्यूपल ऑफ एन आई इज मेड स्मॉलर और लार्जर बाई आयरस। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी आयरस का फंक्शन है, यानी आई में जो प्यूपल है उसकी साइज को बड़ा या छोटा करता है।
यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं द कैमरा लेंस फॉर्म्स अ ब्लैंक स्पेस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द फिल्म। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रियल, स्मॉल एंड इन्वर्टेड। यानी कैमरे का लेंस फिल्म पर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक हकीकी, छोटा और उल्टा शक्ल बनाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्शन। इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है व्हेन पावर इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड विच ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड। इस सवाल में कहते हैं कि बिजली को पैदा करने के लिए हम कौन सी पावर को यूज़ करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विंड पावर। तो यहाँ पर कहते हैं कि विंड पावर बिजली पैदा करने का वो जरिया है जिसमें हवा की ताकत इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन हाइड्रो पावर ब्लैंक स्पेस इज यूज टू रन टर्बाइंस। इस सवाल में कहते हैं कि पन बिजली में टरबाइन चलाने के लिए हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मूविंग वाटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी विंड एनर्जी, ऑप्शन डी हीट एनर्जी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मूविंग वाटर। पन बिजली में टरबाइन चलाने के लिए पानी का बहाव इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि जनरेटर किन उसूलों पर काम करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी मैग्नेटिज्म, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी आम जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की उसूलों पर काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डायनामो इज अ काइंड ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि डायनामो जो है ये किस किस्म का आला है। ऑप्शन ए मैकेनिकल डिवाइस, ऑप्शन बी केमिकल डिवाइस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक जनरेटर। डायनामो इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इन द ड्राई सिल जिंक एक्ट्स एज। इस सवाल में कहते हैं कि खुश्क सिल में जिंक किस काम पर मामूर होता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी सेंटर रॉड। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इन द ड्राई सिल जिंक एक्ट्स इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। खुश्क सिल में जिंक मनफी इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 है एक्सप्लोरिंग स्पेस, खलाई तहकीक। इस चैप्टर में पहला एमसीक्यूज है टेलीस्कोप वाज फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड इन। इस सवाल में कहते हैं कि दूरबीन पहली दफ़ा किस मुल्क ने इजाद किया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी दूरबीन पहली दफ़ा नीदरलैंड में इजाद हुआ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोड्यूस अ लाइटर ब्रीथिंग सिस्टम और फायर फाइट्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अपोलो। यानी अपोलो टेक्नोलॉजी को आग बुझाने वालों के लिए सांस का हल्का निज़ाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट स्पेस शटल वाज लॉन्च्ड बाय नासा इन। इस सवाल में कहते हैं कि पहला खलाई शटल नासा ने कब भेजा था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1981। यानी पहला खलाई शटल नासा ने 1981 में भेजा था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। दूरबीन दूर की अशिया को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ स्पेस स्टेशन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर स्पेस क्राफ्ट बाई। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लैक ऑफ मेजर लैंडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर कहते हैं कि खलाई स्टेशन का दूसरी खलाई क्राफ्ट से फर्क यानी बड़े लैंडिंग सिस्टम की फुकदान की जरिए किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है।
उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।